हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरिफ और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल्स हमारे तीन होते हैं, ए, एन और द। तो हम पहले देखेंगे आर्टिकल ए और आर्टिकल एन का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो पहला है हमारा आर्टिकल ए, जिसका यूज़ हम करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड होते कौन कौन से और इनको कैसे पहचान सकते हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ हिंदी की अल्फ़ाबेट याद करनी है। का से ज्ञा तक जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। और इसी के साथ एन का यूज़ हम करते हैं वाउल साउंड के साथ। अब ये वाउल साउंड कौन कौन से होते हैं हमारे, तो ये छोटे आ से अंक तक जितने भी हमारे हिंदी में अल्फ़ाबेट होते हैं ये सारे वाउल साउंड होते हैं हमारे। तो चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इनकी, ताकि हम इनको और अच्छी तरह समझ सकें। तो पहला सवाल है हमारा, ही हैज़ डैश कार। अब इसमें ए आएगा या एन आएगा, ये हमारे दो ऑप्शन हैं। अब इनका पता कैसे लगाएं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में लगभग 1 या 2 नंबर के ये आते ही आते हैं। तो देखिए सिंपल सी ट्रिक थी। अब यहाँ पर है कार, हम इसको हिंदी में लिखकर चेक करेंगे। कार। अब इस कार में हमारा शुरू का हमें लेटर देखना है, और शुरू का लेटर यानी शुरू का जो साउंड है हमारा का साउंड आ रहा है, और का साउंड यानी कि ये है हमारा एक कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमें यूज़ करना होता है ए। तो यहाँ पर आएगा हमारा ए। दूसरा है नेहा है डैश ऑरेंज। ऑरेंज में ओ साउंड आ रहा है, ओ यानी कि ये हुआ हमारा वाउल साउंड, जैसा हमने यहाँ पर देखा था। अगर ओ आ रहा है तो हमारा वाउल साउंड है, और वाउल साउंड के साथ हम लगाएंगे एन। नेक्स्ट है आई बाउट डैश मोबाइल लास्ट ईयर। यहाँ पर मोबाइल माँ की साउंड निकालता है, यानी कि यहाँ पर भी हम फिल करेंगे ए। नेक्स्ट है शी विल कॉल डैश बॉय टू हेल्प हर। यहाँ पर बॉय यानी बा का साउंड आ रहा है। अब बा का साउंड आ रहा है यानी ये भी हुआ हमारा कॉन्सोनेंट साउंड, और इसके साथ भी हम फिल करेंगे ए। नेक्स्ट डैश एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। अब यहाँ पर हम इस लेटर को देखते हैं, इस वर्ड को, ये शुरू हो रहा है एप्पल यानी ऐसे, ये भी हमारा वॉवल है, यहाँ भी हम यूज़ करेंगे एन का। नेक्स्ट मैंगो इज़ डैश टेस्टी फ्रूट। टेस्टी टा का साउंड आ रहा है, यानी यहाँ भी कॉन्सोनेंट साउंड है, हम ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है विल यू डू मी डैश फेवर। अब फेवर में फा का साउंड आ रहा है, और फा भी हमारा एक कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो यहाँ पर भी हम ए का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है डू यू हैव डैश एक्स्ट्रा पेन। अब अगर बात होती पेन की, तो ये पा से शुरू होता है यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा वर्ड आता है एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा ए का साउंड निकालता है, यानी कि ये भी हुआ हमारा वाउल साउंड, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन का। नेक्स्ट है आई टुक डैश आर टू कम हियर। अब यहाँ पर इसको काफ़ी स्टूडेंट हावर पढ़ते हैं, जबकि इसका जो साउंड होता है वो आवर होता है, यानी आ का साउंड आता है इसमें भी, तो हम यहाँ पर भी एन का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा ही इज़ डैश ऑनेस्ट बॉय। अब यहाँ पर ये जो एच होता है हमारा, जिस तरह आवर था इसी तरह इसको हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं, होनेस्ट नहीं। तो यहाँ पर भी हमारा ओ का साउंड आता है ऑनेस्ट, इसलिए हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे आर्टिकल एन। चलिए अब आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम दा के बारे में। तो द आर्टिकल का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो द आर्टिकल का यूज़ हम किसी भी न्यूज़पेपर के नाम से पहले करते हैं, किसी भी मैगज़ीन के नाम से पहले करते हैं, हमारी रिवर, ओशंस और सीज़ इनके नाम से पहले करते हैं। ग्रुप हो गया हमारा, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई जैसे द कांग्रेस, द बीजेपी, या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हुआ जैसे द गिटार, द तबला, इन सभी के साथ हम दा का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोई पोस्ट या डेजिग्नेशन होगी जैसे द टीचर, द डॉक्टर, इनके साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं। और जितनी भी यूनिवर्सल थिंग्स होती हैं ना, जैसे द सन, द मून, इनके साथ भी हम दा का ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री होती है हमारी। अब ये सुपरलेटिव डिग्री, इसको पहचानने की मैं ट्रिक बता देता हूँ। जहाँ पर भी आपको मोस्ट या किसी एडजेक्टिव में EST मिल जाए, समझ जाइए वहाँ पर आपको उस एडजेक्टिव से पहले या इन वर्ड से पहले दा का यूज़ करना ही करना होता है, ठीक है। जैसे आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, या फिर शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर हमें दा कंपलसरी है यूज़ करना। नेक्स्ट है टू स्पेसिफाई एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है किसी भी फैमिली नेम जैसे द कपूर्स फैमिली, खान्स फैमिली, तो फैमिली नेम के साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं।
या हमारी कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ होती हैं जैसे द ग्रेट ब्रिटेन, द अमेरिका, इन सभी के साथ हम द का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब तीनों की प्रैक्टिस करते हैं, अपने तीनों आर्टिकल ए एन द की। तो पहला सेंटेंस हमारा, देयर वॉज अ कैट डैश कैट वॉज वेरी प्रीटी। अब देखिए यहाँ पर हमारा सेंटेंस ख़त्म हो चुका है और इसके बाद ये नाम दोबारा आया है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, जब भी किसी स्टोरी में या किसी पैराग्राफ में एक ही नाम दोबारा आता है तो उस नाम के साथ पहली बारी में हम ए एन या कोई भी आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं दोनों में से, लेकिन अगर वही नाम दोबारा आता है तो वहाँ कंपलसरी है द को यूज़ करना, क्योंकि वहाँ हम उसको स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट है, मोहन वेंट टू डैश पार्क टू सी डैश एलिफेंट। अब यहाँ पर पहले में आएगा ए, क्योंकि मोहन एक पार्क जाता है एक हाथी को देखने के लिए, और एलिफेंट में आ रहा है हमारा ए का साउंड, यानी कि वाउल साउंड आ रहा है, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन का। नेक्स्ट है, आई एम टॉलेस्ट। अब देखिए यहाँ पर आ चुका है हमारा ई एस टी, यानी ये है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमने देखा था हमेशा द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, डैश सन इज़ द बिगेस्ट स्टार। सन की बात हो रही है, सन यानी यूनिवर्सल थिंग है, और यूनिवर्सल थिंग के साथ हमेशा हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। समवन कॉल डैश पुलिस फर्स्ट। अब पुलिस एक डेजिग्नेशन यानी एक पोस्ट की बात हुई है, यहाँ पर भी हम द का ही यूज़ करेंगे, समवन कॉल द पुलिस। आई कैन प्ले गिटार। अब यहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात हुई है, और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम यूज़ करते हैं द का। नेक्स्ट है, आई सा अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट डैश शॉप। पहले हम इतना ही देखेंगे। तो यहाँ पर शॉप में हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। एंड डैश ड्रेस वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब देखिए यहाँ पर ड्रेस की बात हुई है और यहाँ पर भी ड्रेस की बात हुई है, और सेंटेंस को अगर हम समझें तो सेम ड्रेस की बात हो रही है। और अभी हमने यहाँ पर देखा था कि जब एक ही चीज़ का नाम एक सेंटेंस में बार बार आए या किसी पैराग्राफ में बार बार आए तो पहली बारी में हम ए या एन आर्टिकल यूज़ करते हैं, और सेकंड टाइम में या फिर जितनी भी बार वो आ रहा है फिर हम द का यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल कॉल्ड मी। प्रिंसिपल एक पोस्ट है, और पोस्ट के साथ हम हमेशा द का यूज़ करेंगे। शी हैज़ जॉइंड डैश आर्मी। आर्मी भी एक पोस्ट कह सकते हैं हम, तो इसलिए यहाँ पर भी हम द का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, ही इज़ डैश बॉय हु स्टोल माई मनी। अब यहाँ पर इस बॉय को स्पेसिफाई किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।